एक और जहां पर गोस्वामी समाज के विरोध को लेकर पिछले 11 दिनों से प्रशासन लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोस्वामी समाज के लोग अभी मानने को तैयार ही नहीं है। गोस्वामी समाज के लोगों ने तो बिहारी जी को वृंदावन से बाहर लेकर जाने की भी बात रख डाली। रिपोर्ट में देखिए आखिर किस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपने प्लान कर लिया है कि कॉरिडोर बनाकर रहेंगे तो आप कॉरिडोर बनाइए। हमने भी प्लान कर लिया है, हम अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यही सन 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार कॉरिडोर बना रही थी। मुख्यमंत्री जी उस समय गोरखपुर से सांसद थे, तो उन्होंने संसद भवन में ये बात जाकर बोली थी कि ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, वहां के ब्रजवासियों की भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए। एक तरफ तुम बात करते हो कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने की, और एक तरफ तुम बात करते हो कि यहाँ के पंडितों को उजाड़ने की। ये कहाँ का न्याय है? बांके बिहारी की नगरी में विवाद, वृंदावन कॉरिडोर पर उठ रहे सवाल, गोस्वामी समाज कर रहा विरोध, आखिर कैसे खत्म होगा प्रतिशोध? बांके बिहारी का मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र मथुरा के वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के कॉरिडोर निर्माण और नए ट्रस्ट के गठन को लेकर गोस्वामी समाज लगातार विरोध में है। दरअसल 2022 में सरकार ने वृंदावन कॉरिडोर बनाने की बात रखी थी। अब 2025 में इस कॉरिडोर को लेकर मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही शुरू हुआ है गोस्वामी समाज वर्सेस सरकार का विरोध। सरकार से यही मांगे कि बिहारी जी को जो उनकी कुंज गलियों की वजह से वृंदावन को जाना जाता है, उनकी केली कुंज की सारी लता पताओं की वजह से जाना जाता है, उसको वो वैसा ही रहने दे। क्योंकि बहुत से आज भी ऐसे वृंदावन वासी हैं, ऐसे ब्रजवासी हैं जो सबसे पहले बांके बिहारी जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहीं से फिर छोटी सी गलियों में से निकलते हुए राधा वल्लभ जी जाते हैं, राधा दामोदर जी जाते हैं। उन दर्शनों को वो नष्ट ना करे। निर्णय तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अभी वो लोग गा रहे हैं, हम लोगों को विश्वास में ले रहे हैं, लेकिन बातों से तो कुछ होने वाला है नहीं। मेन बात है रिटर्न में क्या दे रहे हैं। रिटर्न में तो दे नहीं रहे, बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। आज डीएम साहब हमको आश्वासन दे रहे हैं, कल डीएम ट्रांसफर हो जाएगा, कल और कोई डीएम साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे हमने तो कुछ आपको बोला ही नहीं। तो कोई रिटर्न में अगर कोई बात हो तब तो हम उस पर विश्वास करें, बात करने से तो कुछ होगा नहीं। इस विवाद में पक्ष है, विपक्ष है, सरकार भी है। अब गोस्वामी समाज ने खुली चुनौती देना शुरू कर दिया है। गोस्वामी समाज का कहना है कि अगर सरकार कॉरिडोर बनाने के फैसले को नहीं बदलेगी तो बिहारी जी को लेकर कहीं और चले जाएंगे। इस क्षेत्र में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, इस पूरी श्रद्धालुओं की संख्या को भी कैसे केटर फॉर किया जा सके और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके। आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है, वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर काम हो। अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, कोई निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। वृंदावन की तंग गलियां, बेतहाशा भीड़, ऐसे में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनना जनता के लिए एक सही फैसला लग रहा है। भक्तों की माने तो इससे सभी का लाभ होगा, मगर गोस्वामी समाज के लोग और पंडाओं का कहना है कि इससे बिहारी जी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है। खास बात यह है कि अब इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं मंदिर की सेवायत महिलाएं। कारण ये है कि कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर है वो पे यहाँ पे कॉरिडोर, अगर आप कैसा कॉरिडोर कैसा विकास आप कर रहे हैं, जहाँ हमारे सर पे छत ही छीन रही है, हमारे पेट में से
विश्वासी बहुएं उन्हें अपना भाई मानते हैं और आज उनके बहनों के ऊपर बड़ा संकट आया है, क्योंकि उनके इस आदेश से हमारे प्राण धन और हमारा घर बरसक जा रहा है। हे मुख्यमंत्री जी, आप हम पे विचार करिए, हमारी भावनाओं को समझिए और हमारे घर को बख्शिए, हमारे ठाकुर जी को बख्शिए। सरकार बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे दर्शनार्थियों को सुविधा मिल सके, लेकिन सेवायतों का कहना है कि इस निर्माण में मंदिर की प्राचीनता खत्म हो जाएगी और उनके पुश्तैनी अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इस आंदोलन को अब व्यापक समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोग, साधु संत और कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल भी सेवायतों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कॉरिडोर हाय हाय के नारे गूंज रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। लगातार प्रशासन पिछले करीब 10 दिन से मंदिर के सेवायतों के साथ वार्ता करने में लगा है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया है। पर डे जो मंदिर के सेवायत हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बने। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनने के बाद उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और जो वहां की प्राचीन जो गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, वो गलियां टूटने से वहां की दिव्यता और भव्यता खत्म हो जाएगी। अभी तक कहीं ना कहीं प्रशासन बातचीत और सेवायतों को समझाने में कहीं फेल साबित हुआ है। बांके बिहारी मंदिर का ये विवाद अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा की बात कह रही है, वहीं सेवायत इसे अपनी संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। अब देखना होगा कि इस टकराव का समाधान कब और कैसे निकलता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।